हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जुड़ गए। आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 नागरी लिपि के बारे में चर्चा करेंगे और इससे जितने भी संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं उसको करेंगे, ठीक है। जो कि नागरी लिपि जो है गुणाकर मूल्य द्वारा लिखा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, ठीक है। इससे बहुत ही इस परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आज हम क्लियर करेंगे और इसमें जितना भी मैं इसमें विश्वास दिलाता हूँ कि इससे जितना भी प्रश्न बन सकता है उसको हम यहाँ पे करेंगे आज। और जो कि आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि व्याकरण का बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, जो कि एकदम बेसिक से उठा के आपको इंटर यहाँ पे बहुत ही अपर लेवल तक ले जाया जाएगा, ठीक है। तो सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है और आने वाला सेशन भी बहुत शानदार होने वाली है, ठीक है। और हमारे साथ जुड़ते हैं तो 100 में 100 लाने की गारंटी आपको देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 100 में 100 लाने की गारंटी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा और हमारे साथ जरूर जुड़िए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या है हमारा, यहाँ पे क्या है कि देखिए पहला हमारा नागरी लिपि, ठीक है, चैप्टर नंबर 5। और यहाँ पे 100% लाने की गारंटी, ठीक है। तो मैट्रिक में जो भी बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही शानदार सेशन होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे टेलीग्राम पीडीएफ के सीजीएल फैक्रेटेटर्स नाम से है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे सारे क्लासेस के पिछले क्लासेस और आने वाले क्लासेस का पीडीएफ वहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होगा, मॉक टेस्ट देने से आप बेनिफिट होता है कि अगर आप यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। मानिए यहाँ पे हम करा रहे हैं नगरी लिपि की शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। यहाँ पे क्वेश्चंस किए, इसमें आंसर बताया गया और आपको कुछ मालूम था, कुछ नहीं मालूम था, कुछ आपने सीखने को मिला, ठीक है। और क्या होगा कि उसके बाद आप जाकर मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कितना आपका एक्यूरेसी है, कितने बच्चों के पीछे है, कितने बच्चे में टॉप कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको मालूम चलेगा कि कितना आपको याद हुआ है और कितना और तैयारी करने बाकी है, ठीक है। तो सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखिएगा। देखिए प्रश्न, पहला प्रश्न है, प्रथम नागरी लिपि शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। नागरी लिपि शीर्षक 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 निबंध के, देखिए सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं होगा तो आप आराम से देख सकते हैं इसको। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए गुणाकर मूल्य, बी चंद्र क्या कह रहा है चंद्र शुक्ल, और ऑप्शन सी दिया है भोलेनाथ तिवारी, ऑप्शन डी दिया है राम बाबू सक्सेना, ठीक है। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए गुणाकर मूल्य। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आंसर ए, ठीक है, गुणाकर मूल्य, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला 2 नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है अक्षरों की कहानी, बी दिया है क्या, यहाँ पे दिया है भारतीय लिपियों की कहानी, और सी दिया है अक्षर कथा, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अक्षरों की कहानी, ठीक है। किससे लिया गया है, तो अक्षरों की कहानी से लिया गया है, ठीक है। अगला 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, नागरी लिपि में कुल कितने अक्षर होते हैं। नागरी लिपि में कुल कितने अक्षर होते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है 26, 33, 52, 44। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बी, ठीक है। बी मतलब 33, ठीक है, 33 होगा। देखिए यहाँ पे पिन थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है तो इसीलिए डिले है, तो सॉरी इसके लिए, ठीक है। अगले बार अच्छे से वीडियो आएगा और उसको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा है और हम यहाँ पे क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर, नागरी लिपि में कौन सा वर्ण सबसे पहले आता है, ठीक है। ये देखिए, ये गुणाकर मुनि जी का पिक्चर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मेरा जो थंबनेल है, ठीक है। नागरी लिपि में कौन सा वर्ण सबसे पहले आता है, तो यहाँ पे आ छोटी बड़ी, यानी इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कब आता है, तो पहले आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि में क ध्वनि किस क्या है, किस अक्षर से संबंधित है। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी क ध्वनि क से ही संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, देखिए यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल, भोलानाथ तिवारी, राम बाबू सक्सेना, और डी नंबर दिया है गुणाकर मूल्य, ठीक है। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुणाकर मूल्य, ठीक है। गुणाकर मूल्य जो है नागरी लिपि के लेखक है, ध्यान रखिएगा। अभी दूसरा प्रश्न रिपीट हुआ है, ठीक है। कह रहा है नागरी लिपि शीर्षक निबंध के लेखक कौन, देखिए ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। ऑप्शन दिया 2 सदी पहले, 2 दशक पहले, 20वीं सदी में, ऑप्शन डी दिया 11वीं सदी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 सदी पहले, ठीक है। यानी देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने, तो 2 सदी पहले, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं, देखिए ऑप्शन दिया है पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से, उत्तरी भारत से। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दक्षिणी भारत से। कहाँ मिलते हैं हमें सब सर्वप्रथम, तो यहाँ पे दक्षिणी भारत से मिलते हैं नागरी लिपि में अभिलेख, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर प्रश्न है,
मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ठीक है, देखिए ब्राह्मणी, नांदी नागरी, देवनागरी, मराठी लिपि। इसके इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन हो जाएगा? तो मराठी भाषा लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। ठीक है, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है, तो ध्यान रखिएगा इसको। कौन लिपि है? तो देवनागरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 11 नंबर प्रश्न है, सिद्धम क्या है? 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? सिद्धम क्या है? ठीक है, सिद्धम क्या है? तो एक मंत्र, लिपि, ग्रंथ, भाषा। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्या है? सिद्धम एक लिपि है, सिद्धम भी एक लिपि है। ठीक है, नया नाम है सिद्धम लिपि है, ध्यान रखिएगा। अगला 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है, देवनागरी लिपियों में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? देवनागरी लिपियों में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो नेपाली, मराठी, संस्कृत, इनमें से सभी। तो यानी उपयुक्त सभी, इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह नागरी लिपि कब एक स्वदेशिक लिपि थी? नागरी लिपि कब एक स्वदेशिक लिपि थी? तो ऑप्शन दिया 15वीं सदी में, ईसा पूर्व काल में, यहाँ पे 8वीं से 11वीं सदी में, और कभी नहीं। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी नागरी लिपि कब एक स्वदेशिक लिपि थी? तो ऑप्शन 8वीं सदी से लेके 11वीं सदी तक। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? नांदी नागरी किसे कहते हैं? नांदी नागरी यानी एक प्रकार की लिपि, एक भाषा, एक ग्रंथ, एक नगर। ठीक है, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी एक प्रकार की लिपि। नांदी नागरी जो देवनागरी का ही एक उपशाखा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यानी नांदी नागरी किसे कहते हैं? तो एक प्रकार की लिपि। यहाँ देखिए ऑप्शन यहाँ पे डी दिया है, तो डी नंबर गलत है। ठीक है, इसको ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पे डी नंबर मिस टाइपिंग से आंसर इसका डी हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एक प्रकार की लिपि। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? अक्षरों की कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? अक्षरों की कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए यहाँ पे जो अभी हम पढ़े देवनागरी, यहाँ पे क्या है? नागरी लिपि जो है, नागरी लिपि यहाँ पे जो गुणाकर मूल्य द्वारा लिखा गया है, और ये नागरी लिपि जो है ये अक्षरों की कहानी से ही लिया गया है। ठीक है, अक्षरों की कहानी पुस्तक है जिसका लेखक है गुणाकर मूल्य जी, उन्हीं से लिया गया है नागरी लिपि। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी अक्षरों की कहानी की पुस्तक कौन है? तो गुणाकर मुनि जी। ठीक है, 16 प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? नागरी लिपि शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो यहाँ दिया है अनामिका, गुणाकर मूल्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पे हमारा प्रश्न खत्म होता है, और जो भी प्रश्न छूट गए अगले वीडियो में कवर कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारे गूगल वेबसाइट पर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो